दोस्तों, अब तक आपने पिछले वीडियो में देखा कि श्री कृष्ण गोलोक चले गए और पांडवों ने उनके हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब होना क्यों आवश्यक था? श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, वे तो सशरीर गोलोक जा सकते थे, फिर उनका हृदय ही क्यों शेष बचा? और इस घटना के पीछे क्या रहस्य छिपा था? आज के इस वीडियो में हम सब इस गूढ़ रहस्य को जानेंगे। तो आइए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की माता गांधारी द्वारा दिए गए श्राप का मान रखते हुए संपूर्ण यादव वंश के विनाश को स्वीकार किया, तब उन्होंने भी पृथ्वी से जाने का निश्चय किया। तभी धरती देवी ने श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहा, हे दीननाथ, हे पालनहार, मैंने आपके बाल रूप को अपनी गोद में खिलाया है, आपकी लीलाओं की साक्षी रही हूँ। आत है प्रभु, आप सशरीर गोलोक न लौटें। यदि आप सशरीर चले गए तो मेरा आंचल सूना हो जाएगा और अब कलयुग भी अपने पाव पसारने लगेगा। धर्म की हानि होगी जिसे मैं बिना आपकी सहायता के नहीं संभाल सकूंगी। प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करें कि आप किसी न किसी रूप में धरती पर विराजमान रहें। इसी कारण श्री कृष्ण ने केवल अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन अपना ब्रह्म स्वरूप हृदय इसी धरती पर छोड़ गए। जब पांडवों ने उस हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया, तब वो हृदय बहते बहते महानदी के तट पर आ पहुंचा। उसी तट पर सबर नामक एक आदिवासी कबीला रहता था, जिसके मुखिया विश्वावासु थे। एक रात जब विश्वावासु ने श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप हृदय को देखा, तो वो समझ गया कि ये कोई दिव्य शक्ति है। विश्वावासु भगवान विष्णु का भक्त था और उनके प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उसने अनुभव किया कि ये भगवान का ही कोई रूप है। अतः उसने उस हृदय को अपने हाथों में उठाया और पर्वत की एक गुफा में ले जाकर नीलमाधव के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। विश्वावासु नियमित रूप से नीलमाधव की सेवा और पूजा करने लगा। कुछ वर्षों बाद उसी क्षेत्र में अवंतीफ में इंद्रद्युम्न नामक राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका दिन भगवान विष्णु की भक्ति से प्रारंभ होता था और रात में भगवान को स्मरण करते हुए ही वे विश्राम करते थे। उनकी पत्नी गुंडीचा भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वे भी उनके साथ भगवान की सेवा करती थी। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान की भांति स्नेह देते थे। एक रात राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, नीलांचल पर्वत पर मैं नीलमाधव के रूप में विराजमान हूँ। मुझे वहां से प्रतिष्ठित करो और भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ। जब राजा इंद्रद्युम्न की नींद खुली तो उन्हें लगा कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान का संकेत था। उन्होंने तत्काल अपने ब्राह्मण मंत्री बुद्धिप्ति को बुलाया और आदेश दिया, बुद्धिप्ति, तुम जाओ और नीलांचल पर्वत पर नीलमाधव की मूर्ति के दर्शन करके आओ और मुझे सूचित करो। बुद्धिप्ति आदेश का पालन करते हुए यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे उसी क्षेत्र में पहुंचे जहां विश्वावासु का कबीला रहता था। वहां वे ठहर गए। उस समय विश्वावासु वहां नहीं था, पर उसकी पुत्री ललिता ने बुद्धिप्ति का आदर सत्कार किया। जब विश्वावासु लौटा तो उसने आगंतुक से आने का कारण पूछा। तब बुद्धिप्ति ने उसे सारी बात बताई। विश्वावासु ने यह स्वीकार किया कि नीलमाधव वही विराजमान है, परंतु उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता क्योंकि वे हमारे कबीले की आराध्य शक्ति है। लेकिन बुद्धिप्ति वहां तब तक रुके रहे जब तक कि उन्हें नीलमाधव के दर्शन न हो जाए। उन्होंने ललिता से विवाह कर लिया और वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद बुद्धिप्ति ने ललिता से कहा, तुम अपने पिता से आग्रह करो कि वे मुझे नीलमाधव के दर्शन करने दें। ललिता ने अपने पिता से विनती की और अंततः विश्वावासु मान गए। उन्होंने बुद्धिप्ति को गुफा में ले जाकर नीलमाधव के दर्शन करवा दिए। बुद्धिप्ति ने नीलमाधव के दर्शन किए और फिर तुरंत अवंती लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को सूचित किया, महाराज, आपके कहे अनुसार मैं नीलमाधव के दर्शन कराया। उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और वे बड़े मनोहर हैं। जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न ने ये वचन सुने तो उनकी भी इच्छा जागृत हुई कि वे स्वयं नीलमाधव के दर्शन करें। उनके मन में दर्शन की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, हे बुद्धिप्ति, मुझे वहां ले चलो, मैं भी नीलमाधव के दर्शन करना चाहता हूँ। राजा इंद्रद्युम्न बुद्धिप्ति के साथ नीलांचल पर्वत की ओर चल पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि नीलमाधव वहां नहीं थे। राजा और बुद्धिप्ति निराश होकर लौटने लगे। लौटते लौटते रात हो गई और राजा इंद्रद्युम्न निराश मन से भगवान को स्मरण कर सो गए। उसी रात भगवान ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, हे राजन, मेरा मंदिर अभी तक केवल तुम्हारे विचारों में ही है, अब उसका निर्माण कराओ। समुद्र तट पर एक दिव्य चंदन कृषि का लाठा है, उसी में मैं विद्यमान हूँ, उसी से मेरा विग्रह निर्मित करवाओ। राजा की नींद खुली और वे तुरंत उठ बैठे। आगे की कथा आपको वीडियो की अगली कड़ी में मिलेगी। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।